परिषद में शामिल होंगे। तो इसी हाजीपुर में तो चिराग पासवान ने ऐलान किया कि चाचा को यहाँ से टिकट देकर गलती हुई, यहाँ से उम्मीदवार बनाकर लोकसभा का गलती हुई और आगे और हम चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से। अभिषेक जी, ये कोई अंतिम लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो अभी पूरे जीवन है। और चिराग, क्या ये एक तरह से परोक्ष गठबंधन की शुरुआत है बीजेपी के साथ बोचहा के बहाने? देखिए, बोचहा में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर इलेक्शन में हम लोग लड़े ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की पल पल बदलती राजनीति, बिहार के पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों पर बातचीत करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट सर हमारे साथ हैं और सिर्फ सियासी सवालों पर भी बातचीत नहीं होगी, उन मुद्दों पर भी बातचीत होगी जिन मुद्दों की वजह से चिराग पासवान, इस पार्टी के सुप्रीमो और इस पार्टी के नेता अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले बोलते हैं या मौजूदा वक्त में हमलावर हैं। सियासी सवालों पर बात करेंगे, लेकिन 200 तकरीबन बच्चे हैं, एक 150 जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बिहार दिवस में बच्चे शामिल होने आए थे और बीमार हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरी खबर को? देखिए, ये जो घोटाले और भ्रष्टाचार की सरकार जो है, माननीय नीतीश कुमार जी की जो सरकार अभी बिहार में चल रही है, ये तमाम चीज़ों में घोटाले की गुंजाइश खोजती है। बिहार दिवस के मौके पर इतनी ऐतिहासिक तैयारी का जो ढोंग रचा रहे हैं लोग, और जनता की गाढ़ी कमाई से जो खजाने की लूट हो रही है। अब आप बताइए कि जब विभिन्न जिलों से जब छात्र को बिहार दिवस में शामिल किया जाता है सरकारी तौर पर, और सरकार उसकी मुकम्मल व्यवस्था देने को राजी होती है, तो आखिर क्या कमी रह गई? जो बच्चे चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें बासी खाना परोसा गया, हमें टैंक का टैप का पानी दिया गया, क्या इतनी ऐतिहासिक तैयारी इसी को कहा जाएगा? आप बताइए, जब बच्चों के जान से खिलवाड़ ये सरकार कर सकती है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जघन्य और कोई अपराध हो ही नहीं सकता। कल बच्चों की अगर इसमें जान चली जाती तो कौन होता जिम्मेवार? तो ये जानलेवा लापरवाही है। नहीं, जानलेवा, ये तो जान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। और वो नन्हे जो आगे जाके बिहार के भविष्य संवारेंगे, उनके जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया गया, वो भी सरकारी अमले द्वारा, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी लापरवाही हुई है, जिसके शिकार बच्चे हुए और जिसकी यातना बच्चों ने कल सहा है। पीएमसीएच में भर्ती किए गए हैं। आप यकीन मानिए, कल कितने पत्रकार हम लोगों से ये सवाल कर रहे थे कि पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, पीएमसीएच के अंदर पत्रकारों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो ये तो समझ सकते हैं कि मीडिया के जो ये है, उस पर कठोराघात है कहीं ना कहीं लोकतंत्र में। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को जाने से रोका गया। कल पीएमसीएच के अंदर गांधी मैदान में जो डॉक्टर, चिकित्सक वहाँ डिप्लॉयड थे, वो लोग, उन लोगों ने पूरी जानकारी देने से कतराने का काम किया है। तो बताइए, बच्चों के साथ जो लापरवाही सरकार कर रही है कितनी जायज़ है? मुख्यमंत्री जी अगर बताएंगे क्या, कल बच्चे की जान चली जाती तो ये बिहार दिवस किस रूप में मनाते हैं? एक राजनीतिक सवाल है आपसे बोचहा सीट को लेकर। आप जानते हैं बिहार की राजनीति में, हालांकि ये जो घटना है इस पर पहले हमने बातचीत की, इसलिए क्योंकि वाकई बहुत दुखद घटना है, मामला बच्चों का है, बेहद असंवेदनशील घटना है। बिल्कुल संवेदना रखनी चाहिए बच्चों के प्रति। वो भी सरकार का कार्यक्रम था, और सरकार की लापरवाही के कारण 200 बच्चों की जान खतरे में आ जाती है, तो बेहद हास्यास्पद है, बेहद दुखद है। बोचहा सीट को लेकर ये सवाल है। बीजेपी के जो सांसद हैं अजय निषाद, मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, वो मिलते हैं चिराग पासवान जी से 12 जनपद में दिल्ली में। उसके बाद पार्टी का एक फैसला सामने आता है। हमारी जो समझ है वो यही है कि पार्टी का फैसला उसके बाद ही एक तरह से प्रत्यक्ष तौर पर सामने आया। आधिकारिक ऐलान हुआ कि बोचहा सीट आपकी पार्टी नहीं लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं लड़ेगी।
क्या ये एक तरह से परोक्ष गठबंधन की शुरुआत है बीजेपी के साथ बोचहा के बहाने? देखिए, बोचहा में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर इलेक्शन में हम लोग लड़े ही। तटस्थ भी कभी होना चाहिए पार्टी को, और हमारे कैंडिडेट्स अभी वहाँ मुकम्मल व्यवस्था में नहीं थे, इसलिए मैं नहीं लड़ा। तो इसको कोई प्रयासों से जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की मदद का कोई इरादा नहीं है? नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरह से बोचहा इलेक्शन में तटस्थ रहेगी और पूरी तरह जो है हम लोग अलग रहेंगे। विधान परिषद चुनाव में हाजीपुर से भी उम्मीदवार नहीं उतारा? नहीं, विधान परिषद चुनाव में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने कई प्रेस वार्ता के माध्यम से भी आपको सूचना प्रेषित की गई थी कि जहां हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं, जहां हम जीतने के बहुत नज़दीक हैं, या ये कह लीजिए कि हम वैसे प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं जो लगभग जीत के करीब हैं। और आप देखिएगा कि पिछले लोकसभा का जो स्ट्राइक रेट था 100%, 6 का 6 हमारे विधान परिषद में शामिल होंगे। तो इसी हाजीपुर में तो चिराग पासवान ने ऐलान किया कि चाचा को यहाँ से टिकट देकर गलती हुई, यहाँ से उम्मीदवार बनाकर लोकसभा का गलती हुई, और आगे और हम चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से। अभिषेक जी, ये कोई अंतिम लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो अभी पूरे जीवन है, और चिराग जी का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो इसलिए अभी हम लोग विधान परिषद का जो चुनाव है, हम लोग उस पर पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट किए हैं, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि 6 का 6 जो प्रत्याशी हमारे विधान परिषद में लड़ रहे हैं, विधान परिषद में जीत कर भारी मतों से पहुंचेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आखिरी कमेंट चाहेंगे, छोटा सा कमेंट चाहेंगे। मुकेश सहनी पूरी तरह से निपटा दिए गए हैं, बीजेपी ने निपटा दिया है। देखिए, गठबंधन धर्मिता में जो गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेगा, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, हमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन गठबंधन धर्म जो है मुकेश सहनी जी को भी निभाना चाहिए था, या तालमेल बना के रखना चाहिए था। अब क्या परिस्थितियां आई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनका अंदरूनी मामला है, इस पर टिप्पणी। तो चलिए, राजेश भट्ट थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता, और कई मुद्दों पर बातचीत हुई, कई सवालों पर बातचीत हुई। इस बातचीत में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।